बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ ज़ीरा धोने का तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये ज़ीरा मैंने लिया, इसको सबसे पहले मैंने इस तरह डाल दिया। अक्सर मैंने देखा है कि लोग ज़ीरा या सूखा धनिया लेकर आते हैं, उसको इसी तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। अजवाइन को भी इसी तरह इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको धोते नहीं है। इसका धोना बहुत ज़रूरी होता है, इसके अंदर बहुत रेत होती है। तो ज़ीरा और सूखा धनिया और ये अजवाइन वगैरह धोने का तो तरीका मैं तब से बता रही, जब मैंने चैनल शुरू भी नहीं किया था। अपने मिलने वालों को मैं बताती थी, क्योंकि मैंने देखा है वो लोग ना इसको धोते, ना इसको धोने के बाद इसको फिर हम लोग रोस्ट करते हैं ताकि इसकी खुशबू अच्छी सी आ जाए। इसको ऐसे मैंने भिगो दिया ज़ीरे को। एक मिनट। अब साथ ही इसको मैं इसमें डालूंगी। ऐसे थोड़ा सा हिला हिला के डालते हैं, जोर जोर से नहीं हिलाना। अब ये रह गया ज़ीरा। अब इसमें मैं थोड़ा सा और पानी डालूंगी। ये जो आपको तीले नज़र आ रहे हैं, इनको आप निकाल लें, और अगर ये धोने के बाद भी आप खुश्क करके तब भी आप इनको निकाल सकती हैं। ऐसे बारीक छाननी आप ले लें जिससे ज़ीरा ना निकले बाहर। ये साफ था, इसको मैं भी रखती हूँ इधर। ये वो ज़ीरा जो थोड़ा सा रह गया था, पानी है, मैं इसको मैं निकाल दूँगी। ये पानी है, इसको मैंने निकाल दिया। ये पानी मैंने फेंका क्योंकि पानी ज़्यादा था। तो ये देखिए, ये नीचे रेत नज़र आ रही है। ये क्योंकि मुझे तो ये नीचे सारी रेत नज़र आ रही है। ये देखे पत्थर रेत, अगर आ रहा है ना आगे करके दिखा दो। ये ज़ीरा ज़रा साफ़ है, अच्छी क्वालिटी का है, इसमें कोई ज़्यादा मिट्टी नहीं निकली। लेकिन आप जब ज़ीरा लेकर आते हैं तो उसमें कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ वहाँ मिट्टी और रेत बहुत निकलते हैं। ये इसमें से भी निकला है, यानी कि इसमें से नहीं निकला, इसमें भी रेत मिट्टी ये सब निकला है। ये आवाज़ आ रही ना, टिक टिक करने डाल दी मैंने भी। अब ये मैं इसमें निकाल लूँगी। अब इसको एक पानी से और मैं धोऊंगी। इसी तरह जब आप पालक काटते हैं तो पालक को भी 3-4 पानी से धोया जाता है, उसमें भी काफ़ी रेत मिट्टी निकलती है। इसमें अभी भी देखें थोड़ी सी रेत है, ये थोड़े से ज़रात नज़र आ रहे हैं। अब मुझे पता नहीं अब कैमरे में नज़र आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन ये नज़र आ रहे हैं। ये देखें, एक ये भी उनका निकला। हाँ बस
ये अब नीचे का थोड़ा सा छोड़ देंगे क्योंकि इसके अंदर पत्थर भी मुझे थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं और रेत भी काफ़ी है। दो पानी मैंने धो लिया, एक दफ़ा और मैं इसको वॉश करूँगी। ये देखें, ये बिल्कुल साफ़ हो गया, ये बिल्कुल अब साफ़ है। ये सिर्फ एक आध कुछ भी नहीं निकला, बिल्कुल साफ़ है। अब ये ज़ीरा ही है हाथ में मेरे। अब इस तरह ट्रे में रख के, वो भी स्टील की ट्रे में रखिएगा, प्लास्टिक की ट्रे में मत रखिएगा। इससे स्टील की ट्रे में रखने से ये होगा ज़ीरा आपका जल्दी खुश्क हो जाएगा। अगर सूखा धनिया आप धो रही हैं तो वो भी स्टील की ट्रे में रखें, वो भी बहुत जल्दी खुश्क हो जाता है। अब इसको मैं धूप में रखूँगी ताकि ये अच्छी तरह खुश्क हो जाए। जब ये खुश्क हो जाएगा तो फिर इसको हम लोग रोस्ट करेंगे। ये ज़ीरा बिल्कुल खुश्क हो गया है, ये देखें। अब आप इसको थोड़ा सा कढ़ाई में इसको डालें और इसको कुछ सेकंड के लिए ज़ीरे को रोस्ट कर लें और आप इसको अपने खानों में इस्तेमाल करें। चाट मसाले की मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की हुई है, उसमें इस्तेमाल होता है, तो आप चाट मसाले के लिए इसको यूज़ करें। और आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान करीम की बहुत बहुत मुबारकबाद और हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।